नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 11:49 तक है। इसके पश्चात नवमी है। आर्द्रा नक्षत्र है सायंकाल 4:18 तक। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शोभन योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में राहु के आधिपत्य वाला आर्द्रा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का छठा नक्षत्र है। आर्द्रा का प्रतीक आंसू की बूंद अथवा हीरा है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात रुद्र हैं, जो संहार और पुनर्निर्माण दोनों के स्वामी हैं। आर्द्रा का अर्थ है आर्द्र अर्थात गीला। यह भावनाओं की तीव्रता का नक्षत्र है। गुरुवार का दिन और आर्द्रा नक्षत्र यानी गुरु राहु का यह संयोग गहन चिंतन और आत्म मंथन का दिन बन रहा है। आज का दिन शेयर बाजार में औषधि यानी मेडिकल से जुड़ी जो कंपनियां हैं, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कंपनियां लगी हुई हैं, टेलीकॉम, इनमें निवेश करना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। मां महागौरी की आराधना का दिन। आज दुर्गा अष्टमी व्रत और साथ ही साथ श्री राम नवमी का पर्व स्मार्तों के लिए है। आज शाम 4:18 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। अगर आपके यहां राम नवमी आज मनाया जा रहा है, तो राम नवमी की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय सुनकर दिव्य महाप्रयोग का आप सबसे पहला काम करेंगे, तुरंत अपना चेहरा आईना में देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के गालों पर अचानक कालापन आ जाता है? आंखों के नीचे गहरे काले घेरे तो बहुतों के बनते हैं। चेहरा मुरझाया मुरझाया सा दिखने लगता है। बाल समय से बहुत पहले सफेद हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन की कमी है, कोई कहता है तनाव है, परंतु असली कारण ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आज आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। बड़ा ही अद्भुत रिसर्च का विषय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन हुआ है। शुक्र के रूप में जो मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं और गुरु चंद्रमा मिथुन में, केतु सिंह में, मंगल बुध और राहु कुंभ में, शनि सूर्य मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, गुरुवार का दिन। और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 मार्च दिन मंगलवार, रिक्ता व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपसे ऐसे निर्णय करवा देते हैं जिस पर बाद में आपको सिर पकड़ करके बैठना पड़ जाता है? वो कौन सी ग्रह स्थिति है जो आपके मस्तिष्क को बंद कर देती है और हृदय को इतना उत्तेजित कर देती है कि आप भावनाओं की बाढ़ में बह करके ऐसा फैसला कर बैठते हैं कि आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है? आज मैं आपको ऐसे 5 लग्न और ऐसे 4 भयंकर ग्रह योग बताने जा रहा हूं जिनमें से अगर आप एक भी अपनी कुंडली में पा रहे हैं तो तुरंत नोट कर लीजिए। क्या भावुकता आपके लिए गुनाह है? भावुकता में लिया गया आपका एक निर्णय आपके बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है और साथ में आपके पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। साथ ही एक अचूक शास्त्रीय उपाय भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो इस दोष का शमन कर सकता है। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो तुरंत इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। और मां महागौरी की आराधना कैसे करनी है? तो अष्टमी को मां को जलदार नारियल की बलि देनी होती है। स्त्रियों को तो बस इतना ही करना चाहिए कि वो जल निकलवा लें और मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करें। पुरुष स्वतः नारियल को फोड़कर उसका जल मां को अर्पित करें। घर में ही आपको करना है। अगर आप स्त्री हैं और घर में पूजा कर रही हैं तो किसी पुरुष से उस नारियल को तुड़वा लीजिए, उसका जल एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और सामने पात्र रख करके मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित कर दीजिए। अगर आप पुरुष हैं और ये प्रयोग याद रखिएगा, इस प्रयोग का अर्थ है नवरात्रि के 9 दिनों का प्रयोग लगातार करते आ रहे हैं, आज 8वें दिन ये प्रयोग करने जा रहे हैं। तो जलदार नारियल को फोड़ना है और उसका जल मां को अर्पित करना है। और इसके पश्चात ये विशेष रूप से वो लोग अवश्य करें जिनको संतति की कामना है। और इसके पश्चात आपको मंत्र जप करना है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 108 बार जप कर लीजिएगा। और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सम्मुख बार बार मुंबई, पुणे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इधर रायपुर और देखा जाए तो नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, इन सभी जगहों पर आप मुलाकात करना चाहते हैं। डेट वाइज मैं क्रम से याद नहीं रखा हूं, आप डेट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक ज्योतिषी होने के नाते मैं हमेशा यह मानता हूं कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मानव जीवन में तमाम तरह की तब्दीलियां होती रहती हैं। बहुत सारी चीजें आपको पुराने ग्रंथों में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका आधार लिया जाए, ध्यान से समझा जाए तो बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को अगर देखें तो हड्डी, त्वचा, बाल और दांत का कारक, ध्यान रखिएगा हड्डियों का मूल कारक सूर्य को माना गया है क्योंकि सूर्य आधार स्तंभ, जो चीज जिस पर शरीर टिका हुआ है तो हड्डी पर, इसलिए सूर्य। लेकिन जो चीजें बहुत लंबे समय तक
शनिदेव जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लंबे समय तक शरीर में रहने वाली हैं, उन सब के भी कारक हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता था कि उनके गाल पर, यहां इस जगह पर, इधर के जगह पर कहीं आप देखेंगे काला काला हो जा रहा है, इस हिस्से में कालापन आ जा रहा है। मैंने इसमें रिसर्च किया और पाया कि जिन लोगों को शुगर की शिकायत हो उनके साथ भी ऐसा होता है, यहां पर कालापन आ जाता है। बात नहीं बनी इससे। बीते दिनों, वैसे तो आप लोगों को यहां से दिखाई नहीं पड़ेगा और सामने से भी आप मुझसे मिल जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे भी यहां पर कालापन का हल्का सा धब्बा सा आ रहा है। भाई मैं तो कैमरे पर आ रहा हूं ना, तो मुझे तो अपने चेहरे का ध्यान रखना पड़ता है। ये क्यों हुआ? खान पान मेरा इतना नियंत्रित है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हल्का सा भी आया तो क्यों आया, किस कारण से आया, मैं ऐसा क्या खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। आंखों के नीचे काला धब्बा बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं न सोने के चलते। अगर ये कहते हैं कि ना सोने के चलते, तो सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण मैं हूं कि जब आप 10 दिनों की मेरी यात्रा देखते हैं, इन 10 दिनों में आप विश्वास रखिए, किसी भी दिन 1 से सवा घंटा, इससे अधिक मैं कभी नहीं सोता, और वो भी सवा घंटा गाड़ी में, वो भी सवा घंटा 1.5 घंटा गाड़ी में सोता हूं। तो आंखों के नीचे सोने के चलते काला धब्बा तो नहीं हो सकता, कारण और कुछ हो सकते हैं। बाल पकना कम उम्र में, आजकल बहुत से कम उम्र में बच्चों के बाल, अब जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर बाकी सभी लोग कहेंगे विटामिन की कमी है, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया, लगातार रिसर्च किया कि क्या है ये। मुझे कुछ ग्रंथों में इसके बारे में तर्क मिले कि जब शनि की 7.5 आती है तो सबसे पहला प्रभाव शरीर पर दिखता है, जिसमें चेहरे की चमक घट जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। बड़ा कमाल का विषय है। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यही है कि 7.5 की जो 3 चरण हैं, इसमें 3 अलग अलग विशेष प्रभाव होते हैं। पहला चरण जब शनि का आता है, यानी चंद्रमा से जब 12वें आते हैं, तो व्यक्ति की नींद खराब होती है। अब उसके चलते, जिसको आप कहते हैं कि नींद खराब होना, तो आमतौर पर वो वाला नींद नहीं, ये वाला, आंखों के नीचे काला घेरा बढ़ जाता है, चेहरे पर थकान दिखाई पड़ने लगती है। यह पहला चरण है। दूसरे चरण में शनिदेव जब होते हैं, वो चंद्रमा यानी जिस राशि पर आप राशि के हैं उसी पर आते हैं। यही सबसे कठिन समय होता है। इसमें गालों में कालापन, ये जो आप देख रहे हैं, कई लोगों के होने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक और गंभीर सवाल है कि फिर तब शास्त्री जी ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई 8 साल के बच्चे के, 5 साल के बच्चे के 7.5 लगी हुई है, तब उसको भी हो जाएगा? नहीं, आप ये प्रश्न ही मुझसे मत उठाइए, क्योंकि ये प्रश्न उठाएंगे तो बेतुका प्रश्न हो जाएगा। भाई, आपके शरीर पर कोई लक्षण, और चंद्रमा के इस 7.5 किसको लगती है? चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा कौन? मन। आप अपने मन के वशीभूत, बच्चा भी मन के वशीभूत है, लेकिन क्या वो इतना भयभीत, क्या वो डरा, क्या वो इतना असहज, क्या वो इतना अशांत है? नहीं। कहां होंगे आप? जीवन के मध्यावधि में, जीवन के मध्यावधि में, जीवन के मध्यावधि में सबसे अधिक हम अशांत होते हैं, सबसे अधिक डरे होते हैं। हर दिन हमारा ऐसा बीतता है कि कहीं कल वो दिन ना आ जाए, इस डर से हम डरे होते हैं। इसी मध्यावधि में जब शनि आपकी राशि पर गुजरते हैं, तो यहां पर गालों पर कालापन पड़ना, ये इसकी पहली पहचान है। मैंने कहा ना कि मैंने इस पर वैद्यों से भी बात किया था, तो शुगर के लक्षणों में भी वाले लोगों में मैंने पाया, लेकिन मैं कई सारे लोगों को देखता हूं। आप बड़े बड़े नेताओं को देखेंगे, बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, वो मेकअप से छुपा रहे हो अलग बात है, मैंने मेकअप नहीं लगाया, लेकिन मेकअप से छुपा रहे हो अलग बात है। बाल सफेद होना, वजन बढ़ने लगना, वजन घटना भी, ये सब दूसरे के चंद्रमा यानी कि आपकी राशि पर वाले चंद्रमा का प्रभाव। और जब शनि चंद्रमा से दूसरे भाव में जाते हैं, ये 7.5 का आखिरी चरण है, इसमें दांतों से संबंधित परेशानी शुरू हो जाती है, मसूड़ों से संबंधित परेशानी, मसूड़ों से खून आना, गर्दन जबड़े में दर्द की शिकायत। आपने 7.5 को मानसिक अशांति सुना होगा, यह नहीं सुना होगा। मैं पक्का बता सकता हूं कि 7.5 के इस प्रभाव के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं खुद रिसर्च लगातार करके लाया हूं। अगर आपने पहले सुना, मैं कह नहीं सकता इस दुनिया में कोई अगर ये सोचता है कि मैं ही पहली बार हूं, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जो हम सोच रहे हैं वो सब सोचा जा चुका है पहले ही, वो बोला जा चुका है। जो मैं बोल रहा हूं वो पहले बोला जा चुका है। तो ये कहना तो गलत होगा कि मैं ही, लेकिन हाँ, हो सकता है आप यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से न सुने हो।
आप 2 साल पहले की तस्वीर उठाइए, हालांकि बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा कौन नहीं हो रहा है, हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ रही हैं, लेकिन कई सारे अंतर 7.5 में तुरंत हो जाते हैं, चेहरे पर तुरंत अंतर आता है, तुरंत। आप आजमाइएगा। अब उनके साथ ज्यादा जिनकी कुंडली में शनि बहुत पावरफुल है, जिनकी कुंडली में शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा इत्यादि से बन रही है, या चंद्रमा से कोई ऐसा संबंध है, शनि पावरफुल है और 7.5 आई है, तो आपको देखने को मिलेगा। एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं। आजकल हीरो बनने में कहां हम अपने बालों में तेल लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लेकिन एक सरल तर्क आपको बता रहा हूं, सरसों तेल अगर बालों में लगाइए शनिवार के दिन, शनिवार के दिन, और काले तिल को जल में उबालकर उसी जल से मुंह धोइए शनिवार के दिन, और छायादान करिए। चेहरा लोहे के पात्र में अपना चेहरा दे करके उसके पीपल के नीचे रख करके दिया जला दीजिए, जरूर अंतर आएगा। ये तीनों चीजें करिए। शनिवार के दिन शरीर में तेल लगाने से, सरसों तेल लगाने से आयु वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हम आमतौर पर आजकल नहीं करते, लेकिन जो कर रहे हैं वो करें, और विशेष रूप से बालों में लगाएं। भले बाद में आप धो दीजिए, एक दिन बाद धो लीजिए, लेकिन एक दिन लगाइए जरूर। और चेहरा अगर ऐसा है तो काले तिल को जल में उबालिए, उससे अपना चेहरा धोइए। नहा भी सकते हैं आप, ये प्रयोग करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में, गजकेसरी योग का निर्माण तो है ही। आज पीला वस्त्र धारण करिए, मां महागौरी को सफेद पुष्प अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे में, शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि पर। आज किसी करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी से अचानक आपकी भेंट हो सकती है, कुछ ऐसी चीजों पर बात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। अगर कोई आपका गुरु है, कोई शिक्षक है, कोई मार्गदर्शक है, तो आज उन्हें दंड प्रणाम अवश्य कर लीजिए, कुछ नहीं तो फोन कर लीजिए। यात्रा का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर कोई रिपोर्ट, प्रस्ताव इत्यादि देना है तो बढ़िया है, सराहना होगी आपके कार्य की। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किताब का व्यापार करते हैं, स्टेशनरी, ऑनलाइन कोई व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ होने वाला है। भाई बहन से पैसों का लेन देन हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाना आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा। अगर आपके यहाँ रामनवमी आज मनाई जा रही तो जरूर ही जाइए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। गर्दन में थोड़ी अकड़न या दर्द हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर गोल्डन। आज निवेश करिएगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज केला और बूंदी के लड्डू, विष्णु भगवान को इसका भोग लगाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे में है। परिवार से, धन से जुड़ी कोई शुभ चर्चा हो सकती है। कोई जमा पूंजी, निवेश या कोई पुराना हिसाब किताब, इस पर काम हो सकता है। आज गुरुवार का दिन, द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, जो आपके शुभ चिंतक हैं, विशेष करके वित्तीय सलाहकार, उनसे राय मशवरा करके काम करना, इन्वेस्ट करना सर्वोत्तम होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो इंक्रीमेंट या बोनस इत्यादि की बात हो सकती है। और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा। अगर आप अनाज का व्यापार करते हैं, मिठाई या धार्मिक सामग्री का व्यापार करते हैं तो लाभ होने वाला है। आज किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी के साथ आज मां के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आज गले में थोड़ी जलन की शिकायत हो सकती है या गले में दर्द की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर पीला, और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो मां महागौरी को मिठाई, सफेद मिठाई और तुलसी पत्र के साथ अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन अच्छा है, गुरु कृपा को लिए हुए है। चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, वो सही सिद्ध होगा। नई नौकरी का आवेदन करना चाहते हैं, नया कोई व्यापार, कोई अनुबंध इत्यादि करना चाहते हैं, शुभ होने वाला है। आज राम जी के मंदिर में जाकर के अगर आपके यहाँ रामनवमी मनाई जा रही तो उनका आशीर्वाद लीजिए। कार्यस्थल पर बॉस आपसे विशेष प्रसन्न रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। आज के दिन को व्यर्थ न गंवाइएगा। जीवन साथी से आज आपको विशेष रूप से सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन सर्वोत्तम और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा।
ऊर्जा आपकी जबरदस्त रहने वाली है और लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। निवेश आप भी करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज मां महागौरी को दूध और मिश्री का भोग अर्पित करना है। नारियल की बलि वाला प्रयोग जो बताया वो कर ही लीजिएगा। द्वादश का चंद्रमा खर्च तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये प्रयोग कर लीजिएगा। आज कुछ दान दक्षिणा भी करिए। घर में कोई अनपेक्षित मरम्मत का कार्य उत्पन्न हो सकता है। बाकी देखा जाए तो आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आज रामचरितमानस का पाठ करना बड़ा अच्छा होगा। थोड़ा बहुत जो कर सकते हो करिए, मन शांत होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी खरीदारी करने से बचिए। जीवन साथी के साथ आज माता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। नींद से संबंधित परेशानी, आज मन थोड़ा भारी भारी सा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मां महागौरी को पीला पुष्प अर्पित करें। एकादश का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है। धनागमन के संकेत मिल रहे हैं। कोई पुराना निवेश अचानक से आपको लाभ देगा। कोई बोनस इत्यादि की बात हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी शुभता दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के 10 गुना जहां इन्वेस्ट किए वहां से 10 गुना आने की संभावना है। तो सोच समझ करके निवेश करिएगा। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो सहकर्मियों का विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। बस लालच में आकर के बिना जांचे कोई बड़ा निवेश न करिए। जीवन साथी से आज जो भी कोई सूचना आपके पास हो, जीवन साथी से शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई छात्रवृत्ति इनाम आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी बढ़िया। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वीं में है। चावल और गुड़ का भोग मां को लगाइए। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आपके करियर में बड़ी सफलता लेकर के आ रहा है। बॉस, जीवन साथी से, बॉस और सीनियर से बातचीत सीधी होने वाली है। प्रमोशन इत्यादि से संबंधित बात हो सकती है। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और वहीं जीवन साथी का साथ आज आपको भरपूर मिलेगा। आज गुरु कृपा से कार्यक्षेत्र में असाधारण उन्नति प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा और मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत अच्छा है। परामर्शदाता हैं अगर आप, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। लव लाइफ ठीक रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय है ही। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। आंखों को जरा आराम दीजिएगा। बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें तो आज पीला वस्त्र अवश्य धारण करिए। आज गोचर कुंडली में भाग्य का चंद्रमा आपको भाग्यवान बनाएगा। दिन अच्छा है। कोई ऐसा कार्य आपका हो सकता है रुका हुआ जो अचानक आपको फायदा दे। पिता से सहयोग मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। कोई मनोकामना आपकी लंबे समय से थी वो पूर्ण होने वाली है। और कार्यस्थल पर देखें तो आपको आपके अनुभव से निर्णय लेकर के अगर आप लेते हैं तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और विदेशी व्यापार आप करते हैं, विदेश से जुड़े चीजों का व्यापार करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आज माता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और जो लोग विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसमें कोई बाधा आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम और निवेश आप करें। वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। सतर्कता आवश्यक है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अचानक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे बारीकी से पढ़ लीजिएगा। कोई नया कर्ज इत्यादि लेने से बचिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन साथी से कोई गंभीर मन की बात कहनी है तो खुल करके कहिए, मन हल्का हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी और कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज का दिन अच्छा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। मां महागौरी को बेसन के लड्डू अर्पित करिए। सप्तम का चंद्रमा बढ़िया है। जीवन साथी
जीवन व्यापारिक पार्टनर से किसी महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत हो सकती है, विवाह योग्य है तो इससे संबंधित रिश्ता आ सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय बस मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है और प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है दिन। कमर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। वहीं मकर के जातकों की बात कर लें तो आज हल्दी मिश्रित जल यानी 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। मां महागौरी को गुड़ का भोग अर्पित करिए। शत्रुओं पर निर्णायक विजय का दिन है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो पक्ष में आपके फैसला आने वाला है। विरोधी चुप होंगे, शांत होंगे और बीमारी से जूझ रहे थे तो राहत आपको मिलेगी। ऋण को लेकर के परेशान हैं तो ऋण चुकाने का मार्ग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों से आज अच्छा काम करेंगे। प्रतिद्वंदियों पर मजबूत आपकी पकड़ होगी। बस इतना ध्यान रखना है किसी का अपमान न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, बस छोटी मोटी नोक झोंक होगी लेकिन वो कोई चिंता की बात नहीं है। बाहर के भोजन से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज केला और दूध का भोग मां महागौरी को अर्पित करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, परीक्षा का परिणाम जो कि आपके लिए श्रेष्ठतम आपके पक्ष में आने वाला है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी। आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करिए, बस सावधानी के साथ करिएगा, बड़ा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है पर प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको अपने पार्टनर पर शक हो सकता है, आपका पार्टनर ही आप पर शक कर लेगा। जिन लोगों को पेट की तकलीफ पहले से हो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, दिन बहुत अच्छा नहीं है। पीला वस्त्र जरूर धारण करिए और मां महागौरी को तुलसी पत्र अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, मन आज अशांत रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। घर में भी आज कलह का वातावरण कह सकता हूं, एक अशांति सी रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आज पूजा पाठ में दिन बिताइए, यही जरूरी है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और माता से ऊंचे स्वर में बात ना करें। जीवन साथी के साथ बैठकर अगर रामचरितमानस का पाठ करें तो घर का वातावरण ठीक हो जाए। तो संकल्प पूर्वक हो सके तो रामचरितमानस का पाठ करिए। पंडित जी को बिठा करके उनसे पाठ करवा लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में जलन, सीने में भारीपन सी थोड़ी महसूस होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।